इमिग्रेशन। हैजर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या है? पहला रीजन क्या है? इमिग्रेशन ऑफ लेबर्स। इमिग्रेशन ऑफ लेबर्स का क्या मतलब है? कि जो हमारे स्किल्ड लेबर्स होते हैं ना, वो दूसरी कंट्रीज पे माइग्रेट कर जाते हैं टू फाइंड बेटर जॉब्स। क्योंकि अभी हमें पता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों बहुत फारिग बैठे हुए हैं, काम तो करने के लिए रेडी हैं लेकिन काम ही अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे स्किल्ड लेबर होते हैं वो बाहर मुल्क चले जाते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री का रिसोर्स बन जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? इकोनॉमी फेजेस अ ब्रेन ड्रेन व्हेन स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कर्स लीव द कंट्री। जब आपके पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल, जो जिनका ज्यादा होता है, अगर वो आपकी इकोनॉमी छोड़ के जाते हैं तो उस चीज को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। सही है। ये था पहला हैजर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा नुकसान क्या है? फॉल इन वेज रेट। जब आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए यूजुअली वेज रेट भी कम किया जाता है। क्योंकि कम वेज देके आप, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर एक लेबर 100 रुपये ले रहा है तो मैं क्या करूंगा? 50 कर लूंगा, वेज कम कर दूंगा और 2 लेबर हायर कर लूंगा। ऐसे ही होगा ना? तो मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो वेज रेट फॉल करते हैं, ताकि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम से कम किया जा सके। क्योंकि ज्यादा यस। वर्कर काम ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेजेस कम हो जाती है। जब आपकी इनकम कम होती है, आपकी वेज कम होती है, सैलरी कम होती है, उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है, लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाता है। सही है। यस। और तीसरा नुकसान क्या है? सोशल हैजर्ड। सोशल हैजर्ड का मतलब क्या है? कि सोसाइटी को नुकसान होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है ना तो क्राइम रेट बढ़ जाता है। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्राइम रेट भी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द क्राइम रेट। क्योंकि जो लोग फारिग होते हैं, उनको पास पैसा नहीं होता, काम नहीं होता, तो वो क्या कोशिश करते हैं? बाय द रॉन्ग मीन्स उनके पास पैसे आ जाएं, रॉबरी कर लें, चीजें चोरी कर लें, किसी से बाइक छीन लें, किसी से मोबाइल छीन लें। अब वो उसको सेल करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। या अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा टाइम तक हो तो आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग एडिशन कर लेते हो, सुसाइड कर लेते हो, वेंडलिज्म हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है? कोई बंदा ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहे ना, तो उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है कि भाई तू कमाता नहीं है, खर्चा नहीं लाता। तो बात समझ रहे हो? जी। अनएम्प्लॉयमेंट का सोसाइटी पर फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डीमोटिवेशन हो जाती है कि भाई हम पढ़ लिख के भी अनएम्प्लॉयड हैं और हमें सब इसी तरीकों से ही पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी पे। सही है। यस। हाँ। और चौथा पॉइंट क्या? इनएफिशिएंसी। अगर आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है? कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, लाइंग आइडल है, यानी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर वेस्टेड, उनको एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा। यानी ये जो मैंने पीपीसी तुम्हें दिखाया है, मैक्रो का पीपीसी है, वाई एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स हैं, एक्स एक्सिस पे कैपिटल गुड्स हैं। मतलब मेरा पोटेंशियल पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बी जो मैंने लेबल करा है। लेकिन अभी हमारी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? पॉइंट ए पे, यानी कम प्रोडक्शन हो रही है। तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, या एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, वो ए है। वाइल जो हमारी पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है? बी है। मतलब ये गैप है कि हम अपने रिसोर्सेज को लेस यूटिलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी ऑपरेट्स इनसाइड पीपीसी। सही है, वो अपने पोटेंशियल से कम प्रोड्यूस कर रही है। सही है। और मतलब जब जो लेबर काम नहीं करते, जो लोग फारिग बैठे होते हैं, तो उनकी जो स्किल्स होती है, जो उनकी मेंटालिटी होती है, उस पर भी कोरोजन होता है, यानी जंग लग जाता है। सही है। जी।
और यही वाली वही बात है, स्किल डिटोरिएट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा टाइम तक रहती है, वो प्रोडक्टिविटी लूज कर लेते हैं, वर्कर्स अपना काम करना भूल जाते हैं और उल्टा ज्यादा इनएफिशिएंट बन जाते हैं। और काम ना करने की वजह से, अपडेट ना रहने की वजह से, प्रॉपर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से लेबर की जो स्किल है वो आउटडेटेड हो जाती है। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं ना, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी उतना ही गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होगा, यानी बर्डन ऑन इकोनॉमी होगा। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बिकम्स डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयड पीपल। यानी फॉर एग्जांपल, मेरे घर में दो लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा उससे कम हो जाए, मैं दिखाता हूँ, 2 अर्नर्स हैं और इनकी इनकम कितनी है, 1 लाख। ठीक है। अब एक अर्नर हो जाता है और उसकी सैलरी क्या है, 50,000। अब तुम खुद ही देखो, जो बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ है उसका बर्डन किस पे आया, जो घर में पैसे कमा रहा है। और जी। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जब बंदे अनएम्प्लॉयड होते हैं तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है। जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, वो बेनिफिट्स कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट के बजट से आते हैं, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी हमने नुकसान पड़े हैं वो ना हो। गवर्नमेंट बेनिफिट इसलिए ही देती है कि आपका जो बंदा है, जो लेबर है, वो ड्रग्स ना ले, सुसाइड ना करे, या जो रॉबरी या थेफ्ट वाली चीज है वो उन कामों में ना पड़े। अब उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को अपने बजट को डेफिसिट में डालना पड़ता है। अगर वो पैसे गवर्नमेंट उनको ना दे, वो किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, एजुकेशन बना सकती है, डैम्स बना सकती है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच बेनिफिट्स इंक्लूड पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गिवन अप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir.